राइट? ओके, ओके, वेरी गुड. Artificial intelligence is a branch of computer science dedicated to creating systems capable of performing tasks, any kind of performing tasks that typically require human intelligence, which means एक artificial intelligence जो होता है एक computer science का branch होता है. जैसे कि एक computer science है, उस computer science में एक समझ लो कि half the part artificial intelligence, half the part cyber security, half the part दूसरा जो कुछ भी ब्रांच होता है मशीन लर्निंग, ऐसे करते करते बहुत ब्रांचेस होते हैं. जैसे कि साइंस में पीसीएमसी भी होता है, पीसीएम भी होता है. उसमें भी पीसीएमसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो रहता है. पीसीएमसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस होता है. इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. उसका स्मॉल ब्रांच होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो परफॉर्मेंस करता है बेस्ड ऑन टास्क. हम भी जो अब इंटरेक्ट कर रहे थे कोई टूल्स को, वो होता है टास्क. मैं कोई टूल को क्या दे रही हूँ, टास्क दे रही हूँ. वो परफॉर्म करके क्या दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है, इन द सेंस आउटपुट. वो जो रिप्लाई करेगा उसको रिप्लाई नहीं बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे. जो मैं उसको क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो होता है उसका टास्क. और हम वो टास्क इसको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक ह्यूमन बींग, जैसे कि हम एक ह्यूमन बींग है, हमको वो चीज करने के लिए लॉट ऑफ टाइम लगता है. फॉर 10 मिनट्स, फॉर 1 आवर, फॉर 1 वीक. अगर इतना टाइम लग रहा है तो वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 से 3 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा. सच एज रीजनिंग. रीजनिंग का सवाल वो होते हैं जहां पे आप एक एग्जाम लिख रहे हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया. एक रीजनिंग का सवाल होता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. उस चीज को वो विद इन 2 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में कंप्लीट कर देगा. लर्निंग, जब कभी भी मैं बोलूंगी कि जाके घर पे विकिपीडिया में ओपन करके लर्न करो, फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, मैं आपको बोलूंगी कि एक मशीन लर्निंग का टास्क है, घर पे जाके विकिपीडिया ओपन करके उसको पढ़ लो, रेडी करके आओ. तो आपको 1 आवर लग जाएंगे. क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैम जब बोलेंगे तो क्या मैं बोलूंगा या मैं क्या मैं बोलूंगी, ऐसे वाला आप माइंड सेट करोगे. पर मैं यही चीज एआई को बोलूंगी, चैट जीपीटी को बोलूंगी, गो एंड लर्न मशीन लर्निंग फ्रॉम विकिपीडिया विद इन 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स में वो पढ़ भी लेगा और जो कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट रहेगा सब कुछ मेरे पास पेस्ट कर देगा इन द सेंस ऑफ आउटपुट. नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड है जो रन टाइम में एरर प्लेस कर रहा है, मेरे को उसको चेंज करना है. वो भी काम प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्लियर कर देगा. अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, ये एक एडवांस एआई है जहां पे अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ फॉर चैट जीपीटी, वो भी हिंदी में ही रेस्पॉन्स करेगा, वो दूसरे लैंग्वेज में रेस्पॉन्स नहीं करेगा. वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर मैं हिंदी में रेस्पॉन्स करूंगी वो भी हिंदी में, अगर मैं इंग्लिश में तो वो भी इंग्लिश में. सेम लैंग्वेज, नो डिफरेंट लैंग्वेज. विच मीन्स अगर मैं कन्नड़ लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रही हूँ तो वो इंग्लिश में रिएक्ट नहीं करेगा या फिर उसमें रेस्पॉन्स नहीं करेगा. देयर विल बी ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. इतना क्लियर है? वेरी गुड. एआई सिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग अल्गोरिथम. अल्गोरिथम एक ऐसा पर्टिकुलर नेम है विच मीन्स यू नीड टू फॉलो पर्टिकुलर टास्क. आई थिंक सो स्टार्टिंग टू गर्ल्स, आपको पता है व्हाट इज एन एल्गोरिथम, राइट? एनीबडी, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, कोई एक बोल लो. ओके, लेट, हाँ, let me say, for everybody algorithm is a step by step procedure to perform any kind of task. जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, मेरे को टी बनाना है, मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं, मेरे को टी बनाना है, तो मेरा अल्गोरिथम क्या होगा? पहले मैं किचन में जाऊंगी, एक बीकर लूंगी, उस बीकर के अंदर मैं जो कुछ नॉर्मल आइटम्स होते हैं वो डाल के गैस ऑन करूंगी. यही प्रोसीजर है, राइट? इसी प्रोसीजर को ही हम फॉलो करते हैं सब लोग, राइट? इसको बोलते हैं अल्गोरिथम. विच मीन्स मैं पहले जाऊंगी, पहले बीकर रखूंगी, फिर मैं अपने रूम में आ जाऊंगी, आफ्टर 10 मिनट्स मैं फिर गैस ऑन करूंगी, या फिर मैं गैस ऑफ करके फिर आफ्टर 10 मिनट्स गैस ऑन करूंगी. ऐसे कुछ करते हैं कोई? ऐसे रॉन्ग होता है, राइट? ये सब कुछ ये रॉन्ग होता है. प्रोसीजर क्या होता है? पहले डायरेक्ट किचन में जाओ, जो कुछ बीकर कंटेनर होता है उसमें सब कुछ आइटम्स जो डालते हैं, चाय पत्ती, दूध, पानी, जो कुछ वो डालते हैं, फिर गैस ऑन करते हैं.
यही प्रोसीजर होता है, यही प्रोसीजर हम पूरे लोग फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं अल्गोरिथम, जहां पे ये सेट किया गया है कि यही प्रोसीजर है, यही करना है। अगर आप कोई चीज को ब्रेक कर रहे हो तो आपके पास एरर आ जाएगा। सेम इन द फॉर्मेट ऑफ कोड, जब भी आप एक कोड रन करते हो, जब भी एक सिस्टम को इंटरैक्ट करते हो, तो आपके पास, अगर आप अल्गोरिथम से फ्लो नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट पे जाती हूँ, वेबसाइट पे जाने पे मैं कोई चीज को बाई करना चाहती हूँ, ऐड टू कार्ट करती हूँ, मैंने साइन अप ही नहीं किया, तो मेरा पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? डू एनी वेबसाइट एक्सेप्ट माई पेमेंट विदाउट एनी साइन अप? मैंने साइन अप लॉग इन नहीं किया तो एक्सेप्ट करेगा मेरा? नो, राइट? Please try to interact. I'm requesting you all, try to interact. Is my payment going to accept or is getting going to be delayed? Delay हो जाएगा, accept होगा. I am requesting you everybody, please little bit interactive. मैं भी आपको ये ही कोशिश कराना चाहती हूँ कि ये जो टूल्स है, ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर मैं एक वेबसाइट में लॉगिन बिना करे पेमेंट कर सकती हूँ। मैं एक आइटम बाई कर रही हूँ विच इज वॉच, मेरे को वॉच बाई करना है, मैं उसको ऐड टू कार्ट कर रही हूँ जहां पे बाई वाला सेशन होता है, मैं उसको लॉगिन नहीं कर रही हूँ, क्या इज पॉसिबल? क्या मैं बाई कर सकती हूँ उसको? नो, राइट, ऑफ कोर्स, बी इन दिस पिच इटसेल्फ, नो वी कांट बाई। सेम वही होता है, हम अल्गोरिथम को ब्रेक कर रहे हैं। अगर जब भी एक अल्गोरिथम होता है, हम उसको कंटिन्यू करना है। अल्गोरिथम का मीनिंग है वी नीड टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। दिस इज कॉल्ड एज एन algorithm. If you want, you can write in your notebooks, or else tell me, I will write on my screen. Do I need to write on my screen? No, okay. Algorithm is nothing but it is a step-by-step procedure to perform any kind of task. Clear? And data rather than explicitly programming, which means अगर आपके पास डेटा है तो आप explicitly programming करने से अच्छा है आप implicitly programming को allow करें। explicit programming allowness नहीं है, allowing machine to improve their experience. For example, ChatGPT एक मशीन है, मैं उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं दे सकती हूँ कि देखो ये वाला प्रोग्राम है, विच मीन्स कि ये प्रोग्राम अपने सिस्टम में इनबिल्ट कर लेना और मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी बेस्ड ऑन इसी सिस्टम पे परफॉर्म करना। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। वो ऑलरेडी उसके जो ओनर्स है उसका सिस्टम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम को रख दिया है, हम बस उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो यूज करने से उसका और भी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेट, हाँ, Yudzo launched in August 2025 by IIT Palakkand, is recognized as India's first AI-powered learning app developed by Riven Techno Solutions. It focuses on competitive exams like JEE, NEET and CAT. ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि तब भी आप, जब भी आप एक फोन के अंदर स्कैन करते हो एक क्वेश्चन को या फिर एक पिक्चर को, उस क्वेश्चन का जो वो रिलेटेड टू एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जेई नीट, उसका आंसर आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मिल जाए। यही मकसद से, यही मतलब एक टारगेट रख के, यही गोल रख के इसने इनबिल्ट किया था एक ऐप को, वो लॉन्च भी हो चुका है। नेक्स्ट, सर्वम एआई, एक ऐसा एआई का ब्रांच ओपन हुआ था विच इज इन फेब, जो रिसेंटली लॉन्च, फेब में लॉन्च हुआ था, जो एक वोकैबुलरी बेस्ड था। जो कुछ भी आप हिंदी लैंग्वेज में बात करोगे सर्वम एआई से, वो आपको इंटरैक्ट करेगा। ये क्लियर है सब कुछ? नेक्स्ट होता है की कॉन्सेप्ट्स इन एआई। व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट? जैसे कि हर एक सिस्टम का की कॉन्सेप्ट होता है। की कॉन्सेप्ट ऑफ एआई आर मशीन लर्निंग। व्हाट आर मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज ए सब फील्ड वेयर अल्गोरिथम डिटेक्ट्स द पैटर्न। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अल्गोरिथम आप सबको क्लियर है, विच मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। अगर मेरे पास एक पैटर्न है, विच मीन्स कोई पर्सन मॉर्निंग आ रहा है स्टोर के पास, बिना बाई कर, बिना कोई चीज बाई किए, बस उसके प्रोडक्ट्स का क्वालिटी,
प्रोडक्ट्स के फोटोज लेके जा रहा है, उसका 1 वीक से यही पैटर्न है। मैं देख रही हूँ उस पैटर्न को कि क्यों ये पर्सन आके डेली फोटोज ले रहा है, बिना बाई किए जा रहा है। तो मैं इसको डिटेक्ट कर रही हूँ, डिटेक्ट करके नेक्स्ट दिन ये पूछूंगी कि क्या आप सेम मेरी तरह ही एक लॉन्च करना चाहते हो स्टोर जहाँ पे सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो। ये मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। सेम इसी पैटर्न को मशीन लर्निंग भी आइडेंटिफाई करता है, बेस्ड ऑन फोटोज, बेस्ड ऑन वॉइस, बेस्ड ऑन वीडियोस। ओके, मशीन लर्निंग ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड बेस्ड ऑन पैटर्न्स के हिसाब से वो डिसीजन को चूज करता है। लेट मी टेल यू, अगर मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन का काम है फिशेस को सेपरेट करना। बहुत सारे फिशेस होते हैं, सी फिशेस जैसे कि स्टार फिश हो गए, सालमन फिश हो गए, ऐसे बहुत सारे फिशेस होते हैं। उस फिशेस को बाइफरगेट करना मेरा काम से बहुत आगे, मतलब मैं एज ए पर्सन करूंगी तो बहुत टाइम ले लूंगी। अगर मैं सभी फिशेस एक कंटेनर में डाल दूंगी और मशीन को बोलूंगी कि बेस्ड ऑन फोटोज व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड यू, विच मीन्स मैं मशीन में बहुत सारे फिश, जो फिशेस के फोटोज रहते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कलर, सब कुछ उसमें पेस्ट कर दूंगी। और जब कभी भी वो स्कैन करेगा, एक फिश उसके सामने आ जाएगी तो वो उसको सेपरेट कर देगा। हाँ, दिस फिश बिलोंग्स टू स्टार फिश, दिस फिश बिलोंग्स टू ए सालमन फिश, ऐसे करके बाइफरगेट कर देगा। और ये टास्क मशीन करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर लेगा। अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग करूंगी तो बहुत टाइम ले लूंगी और मेरे को 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। पर मशीन एक स्कैनर होता है, वो स्कैन करके उस हिसाब से वो बाइफरगेट करेगा। एवरीबडी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है क्लास? एनी डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड? नो, ओके, थैंक यू। नाउ मेन अब टारगेट ये है कि अगर वो सेपरेट कर रहा है विद द प्रॉपर, ये जो मशीन लर्निंग डिवाइडेड है 3 पैटर्न्स में डिवाइडेड है। पहले अल्गोरिथम, अल्गोरिथम क्या था, हम सभी भी फिशेस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस डेटा के अंदर उसके पास उसका कलर, उसका फीचर्स, उसके कितने सारे विंग्स होंगे, कितने सारे पैटर्न्स होंगे, वो सब कुछ उसका अल्गोरिथम है, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है पैटर्न्स को जब वो डिटेक्ट करेगा, हाँ कैमरा के सामने आ गया है एक फिश, वो फिश को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो हम उसको सिखा भी दिए हैं कि पहले फ्रंट व्यू लेना, फिर बैक व्यू लेना, बेस्ड ऑन दैट इसमें काम करना। थर्ड जो मेन ऑपरेशन है, डिसीजन को प्रिडिक्ट करना। जो भी आप डिसीजन मतलब देखते हो फ्रंट कैमरा में, उस बेसिस पे डिसीजन लेना हम उसको दे रहे हैं। हम इस मतलब हम खुद से डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये सालमन फिश है, ये स्टार फिश है, वो खुद से डिसाइड करके सेपरेट कर रहा है सब चीज। इसको समझ आ रही है? हाँ, एनीथिंग डाउट्स इन मशीन लर्निंग राइट नाउ? नो, ओके, लेट मी शेयर अनदर वन लिंक। उस लिंक में एक 10 to 15 मिनट्स हम फिर से डिस्कस करेंगे, फिर इसको शट डाउन कर देंगे। ओके, लेट मी शेयर यू अनदर लिंक। Try to join as soon as possible. ओके, मशीन लर्निंग जैसे मैंने बोला कि 3 पैटर्न्स होते हैं, एल्गोरिथम, डिटेक्ट द पैटर्न, नेक्स्ट होता है डिसीजन, बेस्ड ऑन आपका डिसीजन क्या वो डिसीजन रहेगा, उस बेसिस पे रिएक्ट करेगा। और ये चीज हम खुद से प्रोग्राम्ड करते हैं और इसको रूल सेट करके बनाते हैं। मशीन लर्निंग खुद से मशीन लर्न करता है बेस्ड ऑन पैटर्न से। हम समझते हैं कि मशीन खुद से सीख रहा है, मतलब नो, इट्स नॉट लर्निंग बाय इटसेल्फ, वो खुद से नहीं सीख रहा है, हम उसको सिखा रहे हैं। जैसे कि एक स्मॉल चाइल्ड को एक बर्थ से सिखाते हैं कि फायर है, फायर को टच नहीं करते, ये वाटर है, यू कैन टच, यू कैन फील दैट। ऐसे ही मशीन को हम फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस,
और बहुत सारे इमेजेस इस तरह से। एनी डाउट्स? नो, ओके। इस तरह से हम सिखाते हैं कि मशीन, ये फोटो है, अगर ये फोटो किसी को प्लेस, मतलब कोई ये प्लेस करेगा कि ये फोटो है, तो इसको डिटेक्ट करना कि ये काऊ की फोटो है। हम उसको पूरे एनिमल्स, पूरे फ्रूट्स, जो कुछ भी अवेलेबल है इस दुनिया में, जो कुछ भी चीजेस अवेलेबल है, उस चीज को उसको लर्न कराते हैं। अगर हम लर्न कराएंगे, तब नेक्स्ट कोई भी यूजर आके उसको क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर उसको मिल जाएगा। ये वर्क सेम एज ह्यूमन बीइंग करता है। जैसे कि मैं अब लर्निंग स्टेज पे हूँ। जब भी मैं एक एग्जाम आ जाएगा, जैसे कि आप एक लर्निंग स्टेज पे हो, मैं कुछ ट्रेन कर रही हूँ, आप वो सीख रहे हो। अगर मैं आगे जाके कोई क्विज प्रोवाइड करूंगी, कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, या फिर मैं एक टास्क रखूंगी, तो वो होगा आपका टेस्टिंग स्टेज। जो आप चैट जीपीटी कर रहा है, वो एक इसका टेस्टिंग स्टेज है, जहां पे हम उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर प्रोवाइड कर रहा है। उसके पास भी पहले कुछ नॉलेज नहीं था, हम ही उसको नॉलेज ट्रेन करके प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। Machine does not learn everything by itself. We provide the information from small thing to large thing. उसको ये भी पता नहीं था क्या होता है वाटर, क्या होता है पानी। सिर्फ एक खाली मशीन होता है, सेम एज अ स्मॉल बेबी। बेबी कैसा होता है जिसको कुछ नहीं पता है, हम भी उसी तरह मशीन को ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट होता है डीप लर्निंग, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मशीन लर्निंग। एक डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पे एक स्पेशलाइज्ड सबसेट होता है मशीन लर्निंग का। जैसे कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेट्स एंड सबसेट्स? ऑल? प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट, डोंट मतलब इन्वॉल्व, मतलब एक क्लास चल रही है ना, इसमें इंटरेक्टिव रह जाओ। ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं टूल्स के साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, डीप लर्निंग एवरीथिंग। प्लीज लिटिल बिट यस और नो, ओके मैम, ऐसे कुछ, ताकि मैं और भी एक्सप्लेन करूँ और इंटरेक्टिव, आप भी इंटरेस्टिंग लगो। डोंट डाइवर्ट योर सेल्फ, ओके। डू यू नो मशीन लर्निंग में जैसे कि सबसेट्स होते हैं, सेट्स का पता है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स? हाँ, एवरीबडी, ओके। लेट मी से इन सिंपल, अगर ए सेट ए है, कैन यू सी मेरे स्क्रीन पे मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं, सेट ए सेट बी। ये दो सेट्स हैं। इस सेट में अगर इसमें बहुत डेटा है, ये इसमें भी बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा है, इसमें भी बहुत सारा डेटा है। इस डेटा दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ सेट बनाती जहां पे सी और डी है, तो इन दोनों में ये जो मिडिल पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन जो पार्ट होता है इसमें कॉमन है। जो इसमें जो डेटा है और इसमें जो डी में डेटा है, दोनों में कॉमन डेटा है, उसको हम इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं। सेम इसी तरह जो इंटरसेक्शन का जो पार्ट होता है वो होता है डीप लर्निंग। जैसे इसने प्रोवाइड कर दिया कि स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, विच मीन्स कि जो एक आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस है उसका एक सबसेट होता है। सबसेट मीन्स उसका एक छोटा सा पार्ट। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड? हाँ, वेरी गुड। कि हाँ, एक मशीन लर्निंग में एक सबसेट का पार्ट होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कैसे वर्क होता है? डीप लर्निंग वर्क होता है न्यूरल नेटवर्क के जैसे। आपका जो ब्रेन है, जो एक ब्रेन होता है, एक कॉमन नॉर्मल पर्सन ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है, कैसे काम करता है? अगर मैं एक फायर है, समझ लो ये फायर है, मैं इसको टच कर रही हूँ, तो मेरा जो फिंगर्स है उसको सेंस हो जाएगा, हॉटनेस फील हो जाएगा, डायरेक्ट मेरे ब्रेन को सिग्नल चले जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग, यू नीड टू कीप योर हैंड फार, मतलब मेरे को हाथ उससे दूर रखना है, तो मैं रिएक्ट कर दूंगी। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क वर्क होता है डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग में जैसे हमारा ब्रेन वर्क होता है, उसी तरह डीप लर्निंग में क्वेश्चंस भी वर्क होते हैं। जब कभी भी उसको कॉम्प्लेक्स डेटा मिलता है, कॉम्प्लेक्स इमेजेस, टेक्स्ट, सब कुछ मिलता है, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह माइंड को सोचता है, ह्यूमन बीइंग का नॉलेज रखता है। फॉर एग्जांपल, डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसर है। अगर आपके पास एक गूगल है अवेलेबल, तो वहां पे गूगल लेंस है, राइट? गूगल लेंस प्रोवाइडेड किया गया है। जब आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कोई चीज को स्कैन करते हो, उस चीज को स्कैन करके अपलोड करना, तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये वर्क हो रहा है, अब भी वर्क चल रहा है बेस्ड ऑन डीप लर्निंग, जहां पे वो ऑन द स्पॉट रियल टाइम में कोई चीज को स्कैन करके उसका डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। गेटिंग दिस पॉइंट्स?
हाँ, गुड, वेरी गुड, कि ये सही है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का छोटा सा पार्ट है। मशीन लर्निंग एक बड़ा पार्ट है जहां हम बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस से मशीन को ट्रेन करते हैं, समझाते हैं कैसे होता है कैसे नहीं, कोई कुछ भी पूछ ले तो क्या क्या एग्जाम्पल हमको देना है। पर डीप लर्निंग का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक जो ब्रेन होता है, जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है, वो ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स चीज में कैसे सोचने वाला है, कैसे रिएक्ट करने वाला है, उस चीज को करना है। ओके, नेक्स्ट होता है जनरेटिव एआई। बेसिकली जो ज्यादातर हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो जनरेटिव एआई है, जहां पे हम कोई न्यू कंटेंट को, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इंक्लूडिंग वीडियो, इंक्लूडिंग ऑडियो, इंक्लूडिंग कोड, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशंस, एवरीथिंग what we are generating from the AI is called as generative AI. What we are learning from AI is a deep learning from AI. What is we are training for an AI, it is machine learning. जो हम यूज करते हैं उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं, उसको ही जनरेटिव एआई इंजीनियर्स बोलते हैं, उसको बनाने के लिए। जनरेटिव एआई का काम ही यही होता है कि हम कोई चीज से इनपुट से कोई आउटपुट मिले हमारे पास। मशीन लर्निंग से इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं। डीप लर्निंग से भी हम इनपुट को ट्रेन कर रहे हैं, मशीन को एज ए ह्यूमन ब्रेन के लिए रिमिक कर रहे हैं, विच मीन्स जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, हम वैसे ही एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक्री आर्टिस्ट ट्रेन कर रहे हैं। पर जनरेटिव एआई का काम बस इतना होता है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ एज ए कंटेंट क्रिएटर, वो जवाब दे रहा है। जैसे कि हम परप्लेक्सिटी, डीप एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स को इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो आते हैं अंडर जनरेटिव एआई टूल्स। क्लियर? ओके, गुड। Computer vision. What are computer vision? Computer vision AI that enables computers to interact and understand the visual data from the world. Which means जैसे कि हम एज ए मतलब एक पर्सन है, हमारा विजन क्या होता है कि हम एक 20 एज में एक अच्छी सी इंजीनियरिंग डिग्री ले लें, या फिर एक डॉक्टरेट कर लें, या फिर एक अच्छी सी डिग्री करके एक कंपनी में काम करें, या फिर एक कंपनी खोले खुद की, स्टार्टअप कंपनी, और उसके बाद आफ्टर सम सक्सेस के बाद बेसिकली फैमिली, फोर्स, मैरिज, एवरीथिंग, ये प्रोसेस है, सब ह्यूमन बींग्स का सेम प्रोसेस है। बेसिकली यही पैटर्न को ऑब्जर्व करता है कंप्यूटर विजन्स। कंप्यूटर विजन्स इनका क्या होता है, इनका बेसिकली डेटा को लेके आगे जाकर क्या ये डेटा काम आएगा, क्या इस तरह का डेटा हम किसी तरह से यूज कर सकते हैं। आप जब फ्रीली आप डेटा दे रहे हो, फॉर योर एग्जाम्पल आप अपना चैट जीपीटी पे फोटो डाल रहे हो, आपका जो कुछ फेस का एक्सप्रेशन है, फेस का, आई का जो कुछ स्कैन है, फिंगर का जो प्रिंट है, सब कुछ उसके पास डेटा अवेलेबल है। वो कभी भी यूज कर सकता है, कभी मिसलीड कर सकता है। यू डोंट नो ये क्या हो सकता है क्या नहीं, पर ये जो डेटा को कंप्राइज करके, विच मीन्स कंप्यूट करके एक जगह पर्टिकुलरली रखना एक कंपनी का काम होता है, कहीं भी मिसलीड नहीं करना। जो कंप्यूटर्स का विजन भी इसी तरह काम करता है, विजुअल डेटा को एनालाइज, विजुअल डेटा को समराइज, विजुअल डेटा को रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करके आउटपुट प्रेजेंट करेगा। सेम एज ए गूगल लेंस। गूगल लेंस में जैसे कि रियल वर्ल्ड में मैं आकर स्कैन कर रही हूँ, अगर मैं बाहर चाइना चली गई, मैं नेक्स्ट वीक चाइना जा रही हूँ, चाइना पे एक होल्डिंग नजर आ गया, मेरे को पता नहीं है, उसमें हिंदी में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, आई कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश, पर मेरे को इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, गूगल लेंस ओपन कर सकती हूँ, उसको स्कैन कर सकती हूँ, ट्रांसलेट इट टू हिंदी और ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, मैं ऐसे प्रॉम्प्ट प्लेस कर दूंगी तो वो मेरे को इंग्लिश में प्रोवाइड कर देगा। ये कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन्स। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट, AI इन 2024 जब हमने AI को इंटरैक्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी 2014 में जब हमने इंटरैक्ट किया था, तब उसके पास हमने प्रॉम्प्ट दिया था मेक ए काउ ईटिंग ए ग्रास। मेरे को एक काउ की इमेज चाहिए था, तो इसने ये वाला इमेज जनरेट किया। कैन यू सी इन द स्क्रीन, दिस इज AI जनरेटेड वीडियो इन जनरेटेड फोटो इन 2014। पर AI जनरेटेड वीडियो आप 2016, आप फिर से अब अगर क्लास के बाद टेस्ट भी करना चाहते हो जेमिनाई से, तो आप देख लेना कि एक काउ की फोटो देना, तो इसी तरह एक फोटो जनरेट करके मिल जाएगी, विच इज अंडरस्टैंडेबल कि कंपेयर टू, तब देख सकते हो 2014 में कैसे मतलब जनरेट करके आ गई। लग रहा है कि ये काउ की फोटो है? एनीबडी, डज इट लुक लाइक ए काउ? No, but now in 2026 it just look like a cow, right? Yeah. हाँ, this is a variations that has AI involved, which means कि जितना साल में ये
कवर कर चुके हैं अपना जो कुछ भी ऑपरेशन था. Compared to low level, it is an advanced level. You cannot imagine you can build any kind of emails, tons of websites, tons of codes, social media handles, digital marketing, every kind of things you can do with the help of an AI right now. With the help of cloud, with the help of Apollo AI, everything can be done. Okay? Is that class समझ आ रही है सबको? Difficult to understand? हाँ, आज की क्लास में कुछ डाउट है? ये 2 स्लाइड्स कंप्लीट हो गए हैं, आई थिंक सो. पहले वाला स्लाइड में कोई डाउट था? ये स्लाइड में नो. एवरीथिंग इज क्लियर व्हेन फ्रॉम मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग, एवरीथिंग. या एनीबॉडी डाउट्स? Okay, thank you. I will end this session here itself. In next class we will discuss still advanced one, compare for